अब बात करते हैं इसके दूसरे पद्यांश की, जिसका शीर्षक है मुरली तव गोपाल ही भावती। मुरली तव गोपाल ही भावती अर्थात मुरली तो गोपाल को अर्थात श्री कृष्ण को भावती अर्थात भाती ही है, अर्थात अच्छी लगती ही है, अर्थात मुरली तो श्री कृष्ण को अच्छी लगती ही है। ये इसका शीर्षक है, जिसके कवि हैं सूरदास जी। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित पद से उद्धृत है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। इस पद में गोपियों ने कृष्ण की बंसी के प्रति सोतिया भाव प्रकट किया है तथा एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जिसका वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस पद्यांश को और इसकी व्याख्या को समझते हैं। मुरली तव गोपाल ही भावती, सुनिरी सखी जदपि नंद लाल ही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाडव करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती, अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवावती, आपुन पोंढी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती, भ्रिकुटी कुटिल नयन नासापुट, हम पर कोप करावती, सुर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलावती। तो इसकी व्याख्या समझते हैं। इसमें सूरदास जी कहते हैं वो एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है, मुरली तव गोपाल ही भावती, सुनिरी सखी जदपि नंद लाल ही, नाना भांति नचावती। हे सखी, यद्यपि यह मुरली नंद के पुत्र कृष्ण को तरह तरह के नाच नचाती है, फिर भी यह उन्हें बहुत अच्छी लगती है। नाना भांति का मतलब अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के नाच नचाना। राखती एक पाई ठाडव करी, अति अधिकार जनावती अर्थात यह उनको एक पाई ठाडव करी अर्थात एक पैर पर खड़ा रखती है, अति अधिकार जनावती और अपना अधिकार अपना कुछ ज़्यादा ही अधिकार प्रदर्शित करती है, अर्थात ये उन्हें एक पैर पर खड़ा करके अपना कुछ ज़्यादा ही अधिकार प्रदर्शित करती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती। इसका अर्थ है इस पंक्ति का, कृष्ण का शरीर कोमल है, फिर भी यह उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। कौन करवाती आज्ञा का पालन? बांसुरी। मुरली जो है वो श्री कृष्ण के कोमल शरीर से अपनी आज्ञा का पालन कराती है, इस कारण उनकी कमर तक भी टेढ़ी हो जाती है, अर्थात उनके कोमल शरीर से इसकी आज्ञा का पालन करते करते उनकी कमर भी टेढ़ी हो गई है। अगली पंक्ति है, अति आधीन सुजान कनोड़ई, गिरिधर नार नवावती। अति आधीन अर्थात कृष्ण उसके अधीन हैं, उसके गुलाम हैं, वह उनकी गर्दन झुला देती है। गिरिधर नार नवावती अर्थात उनकी गर्दन को गिरिधर अर्थात गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण की नार अर्थात गर्दन को नवावती अर्थात झुका देती है। आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। आपुन पोढ़ी, आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर। आपुन पोढ़ी का अर्थ है अपने आप तो लेटना, अधर सज्जा अर्थात अधर रूपी सैया पर, अधर रूपी सेज पर, अर्थात श्री कृष्ण के जो होठ हैं, होठ रूपी सेज पर अपने आप ही लेट जाती है। आपुन पोढ़ी
कर पल्लव पलुटावती, कर पल्लव अर्थात उनके जो कमल रूपी हाथ है उनसे पल्लव पलुटावती अर्थात दबवाती है। कहने का अर्थ, इस पंक्ति का अर्थ है, आप उन पौंडी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। यह बांसुरी उनकी अधर रूपी सैया पर विराजमान रहती है और कृष्ण के पत्ते जैसे कोमल हाथों से अपने चरण छिद्र दबवाती है। अर्थात मुरली में जो छिद्र होते हैं जो दबवाने पड़ते हैं मुरली बजाते हुए, तो उनको देखकर गोपी को ऐसा प्रतीत होता है कि अपने चरण रूपी छिद्र जो है वो श्री कृष्ण से दबवाती है। अगली पंक्ति है, भ्रिकुटी कुटिल नयन नासापुट हम पर कोप करावती। अर्थात यह कृष्ण की बाहों को टेढ़ा और नथुने कोप युक्त बनाकर न केवल हम पर अपना क्रोध प्रकट करती है, वर्ण उनको भी अर्थात श्री कृष्ण को भी हमारे ऊपर क्रोधित कर देती है। अब अंतिम पंक्ति है इसकी, सुर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीस डुलावती। अर्थात आगे वो गोपी कहती है दूसरी गोपी को, कृष्ण इससे इतने अधिक प्रभावित हैं, कृष्ण इसके प्रति इतने आकर्षित हैं कि इसको प्रत्येक क्षण प्रसन्न रखने के लिए, इसको प्रत्येक क्षण खुश रखने के लिए, इसकी प्रसन्नता के लिए स्वयं भी मस्त होकर अपना शीश हिलाते रहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण जब मंत्र मुग्ध होकर बांसुरी बजाने में मगन होकर अपना शीश अर्थात अपना सिर हिलाते हैं, तो गोपी को ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब बांसुरी की मुरली के नियंत्रण में होने के कारण ही श्री कृष्ण ऐसा करते हैं। तो ये थी इस दूसरे पद्यांश की व्याख्या। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।